डॉक्टर साहब, आपके तो प्रोग्राम में अवैस लगारी साहब से आपकी इस हवाले से डिटेल्ड एक गुफ्तगू भी हुई है। एक तो ये इस तजवीज़ के हवाले से कि जी किस हद तक कारगर साबित हो सकती है। दूसरा अगेन आप क्या समझते हैं कि करना क्या चाहिए, बेसिकली कहाँ पर रूट कॉज क्या है सारे मामले का? देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये ऐलान किया अभी हालिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर हम दो इदारे यानी पावर सेक्टर्स और एफबीआर को काबू कर करप्शन लेते से हैं, पाक कर लें। जी जी। पाक कर दें और उसको फ़ाल बना दें, तो हम अपनी मुल्क को, मईशत को मंझधार से निकाल कर कश्ती किनारे डूबने पे से ले बच जाएगी। जी। बच जाएगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पावर सेक्टर्स में काम की बहुत ज़रूरत है। देखिए, हम जो सोच रहे हैं या हम देख रहे हैं वो ये है कि जी सार्फिन को जो बिजली मिल रही है, जो बहुत महंगी मिल रही है, उसको हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। 13 ऐसी टैक्सेस लगे हुए हैं जो मैं पहले भी गिनवा चुका हूँ कि उनका जवाब तो अवैस लगारी साहब के पास भी नहीं था, उनका जवाब वज़ीर आज़म के पास भी नहीं है। जो सार्फिन पे कर रहे होते हैं, बिजली का हमने मीटर ख़रीद लिया है फिर भी तुम हमसे पैसे ले रहे हो, टीवी केबल्स का पैसे ले रहे हो, जो पे कर चुके हैं उस पर टैक्स कैसा, ठीक है ना? तो बहुत से 13 फैक्टर्स हैं। सवाल ये है कि जी हुकूमत यकीनन काम करने जा रही है और आईपीपीज़ का एक इशू उठ चुका है। आईपीपीज़ में तमाम सियासी जमातों की हुकूमत ने, इमरान खान, नवाज़ शरीफ, ज़रदारी, बेनज़ीर भुट्टो और इसके साथ जो भी मसलन फ़ौजी हुकूमत थी, वो सब इन्वॉल्व है। और पहली गलती हुई थी जब 1994 में पावर जनरेशन को इन्होंने प्राइवेटाइज़ किया था, और वो आज हम भुगत रहे हैं और हम कह रहे हैं कि प्राइवेटाइज़ करके बहुत गलत किया है। मेरा सवाल था अवैस लगारी साहब से कि आपने, आज हम आईपीपीज़ जो पावर जनरेशन इंडिपेंडेंट आपके पावर प्रोड्यूसर हैं जिनको आपने प्राइवेटाइज़ किया, तो आप रो रहे हैं आज। तो आपने ऐलान किया है कि हम डिस्कोस को, और अप्रूवल भी मिल गई है कि 11 डिस्कोस को आप प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं। तो क्या 10 साल बाद हम रो रहे होंगे दोबारा कि जनाब हमने ये प्राइवेटाइज़ करके क्यों नहीं? जबकि मेरे तो प्रोग्राम में इरफान अली साहब जो बहुत ही वैल्यूबल सेक्रेटरी रहे हैं पावर सेक्टर्स के, उनका ये कहना है कि हमने अपने दौर में 2 साल में पावर, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर था, डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल किया था। क्योंकि देखिए ना, 3 चीज़ें होती हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर यहाँ कहीं करप्शंस है, ठीक है ना, तो उनको रिजॉल्व आप नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है आप मसला हल नहीं कर सकते। आपके कहने से आप प्राइवेटाइज करके सारा दर्द उनको दे रहे हैं, तो यही दर्द तो आपने आईपीपीज़ को दिया था। आप दूसरी है रीनिगोशिएट की बात आ रही है, आप कहते हैं हम तैयार हैं रीनिगोशिएट करने के लिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग तैयार होंगे, क्योंकि एक तरफा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़े गंभीर मसले हैं, लेकिन बड़ी अच्छी बात इस हुकूमत में कैपेबिलिटी है कि रीनिगोशिएट कर सके आईपीपीज़ के साथ? कर सकती हुकूमत, अगर देखें एक तरफा तो नहीं कर सकती ना, एक तरफा तो वो करना चाह रही है, मेरे प्रोग्राम में उन्होंने एग्री भी किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिनके साथ, क्योंकि इस वक्त जो 20-25 साल पुरानी आईपीपीज़ हैं, जो ये आपके मियां मंशा साहब की, खुसरो बख्तियार साहब की, आपके रज़ाक दाऊद साहब की, और ये शहबाज साहब की, और ये मसलन बेगास वाली, और सब मिला लें तो इनके 80% लोन तो जो पे ऑफ हो चुके हैं। ये तो न्यू चाइनीज़ जो 10 साल के अंदर इनको लोन पे करना। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये करने ये जा रहे हैं कि इम्पोर्टेड कोल जो इस वक्त बहुत महंगी हो गई है, उसको ये थर कोल पर शिफ्ट कर रहे हैं, और थर कोल के ऊपर चाइनीज़ के साथ इनकी बातचीत तकरीबन हो गई है, और कुछ प्रोजेक्ट पे काम हो गया है, और कुछ प्रोजेक्ट ऐसा है जिसकी मॉडिफिकेशन करनी है, अच्छी बात है। और इसके अलावा रिन्यूएबल सोर्सेज पे, वाटर पे और सोलर पे ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये यकीनन लॉन्ग लास्टिंग है। लेकिन अभी जो मसला है जो हम और आप डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा बिल, जैसे अभी उन्होंने कहा कि 40,000 ऊपर का, 40,000 नीचे का आया है, और चलाया होगा इन्होंने एक एसी, किसी थोड़ा सा पंखा चलाया होगा। इसी तरीके से जो लोग बेचारे एक पंखा चला रहे हैं उनका 25,000 बिल आ रहा है। तो इस जिसमें 13 टैक्सेस लगे हुए हैं, और जिसके ऊपर बेतहाशा आपने प्रेशर डाला हुआ है इन लोगों का, इनका कोई मदावा नहीं हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि हम सस्ती बिजली, तो सस्ती बिजली को आप लॉन्ग लास्टिंग अपने उन चीज़ों की तरफ ले जा रहे हैं जो अभी ठीक है, आपने अच्छी पॉलिसी बनाई है, लेकिन इमीडिएट इफेक्ट, इमीडिएटली तो आप इनको रिलीफ देना।
जैसे आपको बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसको अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं देंगे बिजली, तो वो क्या काम करेगी, वो क्या प्रोडक्शन करेगी, क्या एक्सपोर्ट वो देगी, किस तरीके से मईशत दुरुस्त होगा। तो आपके घरेलू भी और इंडस्ट्रीज दोनों बिजली के जो बिल है वो बम है, और वो बम पे कोई काम नहीं कर रहा है। ये एक बड़ी तकलीफदेह बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।